अगर हम पहले ये सवाल पूछें कि संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है, क्योंकि संविधान के लिखित स्वरूप की कल्पना पहली बार अमेरिकन्स ने की। यानी शासन का स्वरूप तो तब से है जब से हमारी दुनिया में राजा महाराजा हैं, लेकिन संविधान के द्वारा शासन की परंपरा नवीन है। तो सवाल होता है कि संविधान से हम क्या अर्जित करना चाहते हैं, और संविधान जब लिखा जाता है तो शासन में किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। तो अगर हम देखें संविधान की पहली आवश्यकता की बात की जाए तो संविधान का निर्माण आवश्यक क्यों होता है। पहला, विधि के शासन को स्थापित करने के लिए। अगर हम ये सवाल करें कि संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक होता है, पहला, फॉर मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। यानी आपको याद दिला दें, विधि होने और विधि के शासन होने में फ़र्क है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ विधि ना हो, लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ विधि का शासन हो। विधि का मतलब है नियमों का ऐसा दस्तावेज जिससे समाज और सरकार को नियंत्रित संचालित किया जा सके, दैट इज़ लॉ। माना जाता है कि समाज में लोगों को नियंत्रित करने के दो तरीके हैं, पहला नैतिकता और दूसरा विधि। और विधि का मतलब ये होता है, नैतिकता का मतलब है कि व्यक्ति का व्यवहार स्वनियंत्रित होगा, वो नैतिक होगा, जबकि विधि के पीछे हमेशा दंड का भय होता है। तो दुनिया कोई ऐसा शासन है ही नहीं है जहाँ लॉ ना हो, लेकिन दुनिया के बहुत कम ऐसे शासन है जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। इसलिए विधि के शासन का मतलब है विधि मंत्री का शासन नहीं। विधि के शासन की अपने आप में बड़ी विशेषता होती है। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसका मतलब होता है विधि के शासन का मतलब क्या है, ये व्यक्ति के शासन का विरोधी है। अगर हम विधि के शासन की बात करें तो विधि के शासन का पहला मतलब क्या होता है कि विधि सर्वोच्च होगी, सरकार नहीं। विधि के शासन का पहला मतलब हो जाता है कि सर्वोच्चता विधि की होगी, सरकार की नहीं, शासन की नहीं। इसलिए आप प्रधानमंत्री हो जाइए, प्रशासनिक अधिकारी हो जाइए, भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का ही शासन है। ज़रा सोच के देखिए, लालू प्रसाद यादव, एक ज़माने में कहावत थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू। समोसे में आलू तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए आप याद रखिए, ये बात हमेशा हमें समझनी है, इस देश में प्रधानमंत्री का शासन है कि विधि का, संसदीय शासन है कि विधि का, विधि का। यहाँ केवल विधि नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। और खास बात है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एक तो विधि की सर्वोच्चता। इसलिए सवाल है कि जब रूल ऑफ लॉ में विधि सर्वोच्च होगा, इसका मतलब है विधि के सामने क्या शासक और क्या शासित, कोई फर्क ही नहीं है। यानी एक जमाना हुआ करता था जब शासकों की विधि होती थी। आपको याद दिला दें, जहाँ विधि का शासन होगा वहाँ कुछ चीज़ें अपने आप नहीं होगी। पहला, जहाँ विधि का शासन होगा क्या होगा एक पार्ट है, और क्या नहीं होगा दूसरा पार्ट है। जहाँ विधि का शासन होगा विधि सर्वोच्च होगी, इसका मतलब पहला, व्यक्ति का शासन नहीं होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। दूसरा, जहाँ विधि का शासन होगा वहाँ पे अपने आप में असीमित शासन नहीं होगा, तानाशाही नहीं हो सकती। अच्छा, शासन दो प्रकार का होता है। जहाँ विधि का शासन होगा वहाँ क्या होगा, शासन क्या होगा, सरकार क्या होगी, सीमित, लिमिटेड। जब हम ये कहते हैं सरकार सीमित, तो किससे सीमित, विधि से। जब कहते हैं विधि का शासन होगा, सरकार सीमित होगी, सीमित किससे होगी, विधि से होगी। सीमित क्यों होगी, क्योंकि अगर सरकार की शक्तियां सीमित होंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित होगी। दोनों में विरोधाभासी संबंध है। विधि यानी सरकार की शक्ति असीमित हुई, अगर सरकार की शक्ति असीमित, तो असीमित शासन का मतलब क्या होता है, तानाशाही। असीमित शासन का मतलब क्या होता है, निरंकुश। असीमित शासन का मतलब क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक। इसलिए सीमित शासन का मतलब होता है शासन विधि से सीमित होगा पहला, और सीमित शासन का मतलब होता है कि विधि के शासन के अलावा अगर हम दूसरी बात को उल्लेख करें तो सीमित क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। तो शासन में अगर शासकों की शक्ति का महत्व होगा तो शासन सीमित होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का महत्व होगा तो शासन सीमित होगा। अब सीधी सी बात है, अगर शासन सीमित होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार रहेंगे, और जिस शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं उसी का दूसरा नाम है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में दो शब्द है, डिमोस प्लस क्रेशिया। तो भारतीय शासन में प्राथमिक कौन है, हम या सरकार, हम या सरकार, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर्वोच्चता किसकी है, किसकी है, जनता, जनार्दन है। जनार्दन का मतलब क्या, भगवान। हम आप क्या हैं, भगवान हैं। हम आप क्या हैं, मालिक हैं। सही बात है या नहीं?